रेस्टोरेंट जैसा। बताइए भला, रेस्टोरेंट में क्या कोई फरिश्ते खाना बनाने आते हैं? नहीं ना, आपके और मेरे जैसे लोग ही तो बनाते हैं। तो फिर क्या? अब अगर आपको अपने फेवरेट दही कबाब खाने हैं तो उसके लिए रेस्टोरेंट का रुख बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उसे घर पर ही बना लेंगे। कैसे? अब इसके लिए तो मैं हूं ना आपके पास, है ना। आज शाम की चाय के साथ सबको खिलाते हैं दही कबाब। बाहर से थोड़े से क्रिस्प और अंदर से आहा, जैसे मुंह में सॉफ्ट क्रीमी टैंगी चीज घुल रही हो। तो क्या कहते हैं, फिर शुरू करें? वैसे जो दही कबाब है ना, अच्छी खासी पॉपुलर एक रेस्टोरेंट्स की ही डिश है, जिसे अक्सर हम घर में बनाना तो बिल्कुल अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन इसे आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। और कैसे, यही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पर 1 किलो दही के साथ, जिसे एक मलमल के कपड़े में मैं बांध के रख दूंगी कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। होगा क्या, मलमल के कपड़े में इसे बांध देने से ना दही का सारा पानी निकल जाएगा और हमारे पास रह जाएगा बस गाढ़ा थक्का दही। तो इसीलिए कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए तो आप इसे ज़रूर बांध दीजिए। आप चाहें तो अपने नल पर इसे बांध करके छोड़ सकते हैं, या अगर गर्मियों का मौसम हो तो बस इसी तरह से छन्नी को रखिए एक बड़े से बोल के ऊपर, इसमें गांठ लगाइए और इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखकर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। क्यों? ताकि आपका दही बाहर रखे रखे खट्टा ना हो। तो बात हो रही थी रेस्टोरेंट स्टाइल फूड की, और रेस्टोरेंट में ये दही कबाब इतने परफेक्टली शेप्ड कैसे बनते हैं? आज आपको इसी का सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट कुछ नहीं है, 3 अलग अलग चीज़ें ऐड की जाती हैं फॉर 3 डिफरेंट पर्पसेस। और वो क्या है? सबसे पहले तो बेसन। अब ये बेसन को ना भून लिया जाएगा ताकि इसमें एक बढ़िया सा सोंधापन आ जाए। अब इस बेसन को हम भून लेंगे धीमी धीमी आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें बढ़िया सी एक सोंधी हुई खुशबू नहीं आने लग जाती। बहुत हल्का सा ये कलर नहीं ले लेता है। तो ये तो हुई हमारी तैयारी नंबर 1। अब तैयारी नंबर 2 के लिए मैं क्या करूंगी, 2 फ्रेश वाइट ब्रेड स्लाइसेस के साइज को कट करके ना इसको मिक्सी में पीस करके इसके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। तो ये हुई हमारी तैयारी नंबर 2, फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तैयारी नंबर 2 डन। अब हम करते हैं तैयारी नंबर 3। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ना थोड़ा सा प्याज जो है वो बारीक काट लेंगे। अच्छा, इस प्याज को कच्चा नहीं ऐड करेंगे हम प्याज को थोड़ा सा कैरेमलाइज करके ऐड करेंगे स्टफिंग में। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी जो स्टफिंग बनेगी ना, उसमें एक अच्छा सा मिठास और सोनापन दोनों आ जाएगा। पैन में ले लेंगे ऑयल। मीडियम हॉट ऑयल में इन अनियंस को हम फ्राई कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा तेज तेल, ना ठंडा। और ध्यान इस बात का रखना है कि गोल्डन फ्राई करना है, ब्राउन नहीं। बाय द टाइम यू टेक दिस आउट वो गोल्डन से ब्राउन अपने आप हो जाएगा। अब हीट जो है ना बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल करती है, यानी कि जो बाहर की तरफ का प्याज है वो पहले गोल्डन हो जाएगा। इसीलिए इसे बाहर से आप अंदर की तरफ पुश करते रहिए, अंदर का जो प्याज है वो बाहर जाता रहेगा। और जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन होने लगे, इमीडिएटली गैस को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो इसको गोल्डन से ब्राउन होने में ना केवल 30 सेकेंड लगेंगे। नाउ द इजियर वे आउट इज कि आप इसे एक छन्नी की हेल्प से छान लीजिए ताकि प्याज तेल में से इमीडिएटली अलग हो जाए। देखा, इमीडिएटली प्याज तेल अलग, ताकि मेरा प्याज जो है वो गोल्डन बना रहे, गलती से भी डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, लाइक दिस। ठंडे होने के बाद देखिए कितने क्रिस्प हो जाएंगे ये। देखा? तो ये तो हो गई तैयारी नंबर 1, 2, 3 का पहला पार्ट।
और स्टफिंग का दूसरा पार्ट क्या है, कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे। तो अबाउट 1/4 कप काजू मैं फाइन चॉप कर ले रही हूँ यहाँ पर। These will give a nice richness and हमारे जो दही कबाब है ना उनमें एक अच्छा सा टेक्सचर भी ऐड करेंगे। तो एक तो ले लेंगे हम ये काजू और इसी के साथ लेंगे थोड़ी सी किशमिश भी। अब काफ़ी सारी तैयारी हो गई। अब ये जो दही हमने यहाँ पर बांध करके रखा हुआ था, इस दही को भी एक बार चेक कर लिया जाए, है ना। अब ये देखिए, दही को टांग देने से क्या हुआ, इसका सारा पानी जो है निकल गया है और ये एकदम सॉफ्ट पनीर के जैसा हो गया है, देख रहे हैं आप। और इतना सारा पानी भी ये बाहर निकल गया। अब इस थक्का दही में मैं मिलाऊंगी 100 ग्राम पनीर। जी हाँ, वो केवल दही के ही कबाब नहीं होते, उनमें पड़ता है पनीर भी। वंस अगेन पनीर को भी अच्छे से आप निचोड़ लेंगे ताकि इसमें भी जितना एक्सेस मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए। अब इस पनीर को भी आप अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली वैसी हो जाए जैसे आपके थक्का दही की है। अब दही और पनीर को इकट्ठा हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें से अराउंड 2 टेबलस्पून या समझ लीजिए जितना एक रोटी का लोई होता है ना, इतना लेकर हम ऐड कर देंगे वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखे हुए थे ना उसमें। ये हमारी स्टफिंग को बाइंड करने में हेल्प करेगा इसलिए। और अब इसमें वो जितनी तैयारियां नंबर 1 तैयारी नंबर 2 करके रखी हुई थी ना, उसे मिलाने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले तो मिलाऊंगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून फाइन ब्रेड क्रम्स। वो किस लिए, जितना इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना, ब्रेड क्रम्स उस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये किस लिए, ये बाइंडिंग के लिए। अब ऐड करूंगी इसमें ये भुना हुआ बेसन, लेकिन छान करके। ये किस लिए, देखिए बाइंडिंग तो देगा ही देगा, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक सोंधापन भी देगा। और अगर आप इसे छान लेंगे तो अगर इसमें कोई भी लम्स होंगे ना, वो लम्स निकल जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, पूरा मिक्सचर बनाने के बाद एक बार सॉल्ट आप टेस्ट कर लीजिएगा, फॉर द सिंपल रीज़न कि दही की खटास पर डिपेंड करेगा इसमें हमको कितना नमक ऐड करना है। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब इस सारे मिक्सचर को आप मिक्स कर लीजिए। इसका एक अच्छा सा आप ऑलमोस्ट डो की कंसिस्टेंसी आपको इसकी मिल जानी चाहिए। अच्छा, फ्लेवरिंग के लिए ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची एक बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर होता है और ये जो हमारा जो दही है ना, इसके फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। चलिए जी, मिक्सचर तो डन। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप, और वो ये कहती है कि अगर आप इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ना, तो क्या होगा, ये जो मिक्सचर है इसका जो घी है ना वो बाइंड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके लिए इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। अब करते हैं स्टफिंग की तैयारी। और इसके लिए ये जो ड्राई फ्रूट्स और ये जो थोड़ा सा दही वाला मिक्सचर हमने निकाला था उसको अपने प्याज के साथ ले लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक काटा हुआ हरी मिर्च और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। मिक्स दीज वेल एंड वी हैव आवर स्टफिंग रेडी। अब इस मिक्सचर को जो स्टफिंग वाला है इसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रख लीजिए, इक्वल साइज के, ताकि आपके हर दही कबाब की स्टफिंग जो है वो इक्वल रहे। दीज डन। इसी तरह से ये जो हमारे दही कबाब का जो हमने पेस्ट चिल करके रख लिया है, इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर स्टफिंग को फिल कर लेते हैं। ये भी हो गया। अब तेल गरम करने के लिए चढ़ाते हैं, तब तक अपने दही कबाब्स की फिलिंग भी करते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए वो जो तेल मैंने पहले इस्तेमाल किया था ना,
अनियंस को फ्राई करने के लिए वो तेल इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अब मेरी सारी तैयारी कंप्लीट है। यहाँ है मेरे पास ये ड्राई ब्रेड क्रम्ब, जिनमें अपने दही कबाब्स को हम कोट करेंगे, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी है जिसमें दही कबाब को डिप करेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल भी है जिससे अपने हैंड्स को मैं ग्रीस करूंगी ताकि दही कबाब मेरे हाथ पे चिपके नहीं। अब अगर आप हल्का सा एक डिप, क्विक डिप पानी में दे देंगे ना, तो क्या होगा, ये ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छे से होल्ड करेगा, ब्रेड क्रम्ब्स इससे अच्छे से चिपक जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट होगा क्या, आपके जो दही कबाब हैं वो बाहर से तो अच्छे से कुरकुरे और अंदर से एकदम नरम बनेंगे, लाइक दिस। अब 10 मिनट के लिए आप अपने दही कबाब को इसी तरह से रेस्ट करने दीजिएगा ताकि ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो उसको अब्जॉर्ब कर ले, और जब आप इसे तलने के लिए पैन में डालें तो आपका तेल गंदा ना हो। अरे जब तक इसके लिए एक बढ़िया सी हरी चटनी बना ली जाए, उसी के साथ तो दही कबाब खाने का मजा आएगा, है ना। Look at that beautiful color. चटनी भी डन, हमारे दही कबाब भी रेस्ट कर चुके हैं। अब इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। Once these are golden from the underside, इनको फ्लिप करके कुक कर लेंगे जब तक ये दूसरे साइड से भी इस तरह से गोल्डन नहीं हो जाते। Once these are nice and golden from the underside as well, इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इसका सारा का सारा एक्स्ट्रा जो तेल है वो अलग निकल जाए। तो लीजिए भाई, चाय भी बन गई और दही कबाब भी रेडी हैं। अब जाइए अपनी फैमिली को खिलाइए और उनसे पूछिए उनको कैसे लगे खाने में ये।